नमस्कार बच्चों, आप सबका पोर्टबरे क्लासेस में स्वागत है। आज का मेरा कंटेंट, आज का विषय है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, सीजी के बच्चे, अकाउंट्स, लेखा शास्त्र। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लेखा शास्त्र में पार्टनरशिप से, साझेदारी से आपको कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने अंकों के पूछे जाएंगे, कितने आपको थ्योरिकल प्रश्न होंगे और कितने न्यूमेरिकल प्रश्न होंगे, आज इस पर हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से या लिंक के माध्यम से या अन्य किसी स्रोत से देख रहे हैं तो आप व्हाट्सएप से देख रहे हैं तो आप यूट्यूब में जाकर अशोक पोटभरे को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप मेरे परिवार के सदस्य बन जाएंगे और आइकॉन बेल को दबा दीजिए तो आपको आगामी आने वाले सभी वीडियो की सूचना मिलते रहेगी। चलिए बच्चों, हम आते हैं अपने सब्जेक्ट पे। तो आज का हमारा विषय है लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी, क्लास 12 सीजी और सीबीएसई के बच्चों में के भी काम आएगा। ये हमारा दो पार्टनरशिप, ये पूरा लेखा शास्त्र है, दो भागों में बटा हुआ है, भाग अ और भाग ब। और ब भाग में भी आपको दो पार्ट में है। तो मैं आज भाग अ का यूनिट फर्स्ट, जिसमें हमको साझेदारी फर्म के लिए लेखांकन, पार्टनरशिप से रिलेटेड आपको कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों, आपको इस यूनिट से, साझेदारी से कुल 10 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और जो आपके 35 अंकों का होगा, 35 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपको पूछा जाएगा 4 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, चाहे वो सही विकल्प हो सकता है या आपको एक शब्दों में या एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न हो सकते हैं। तो आपके प्रश्न पत्र पर पार्टनरशिप में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 रहेंगे, एक एक अंक के। एक प्रश्न आपका रहेगा सैद्धांतिक अर्थात थ्योरिकल, आपको एक 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, जो तीनों सेट में अलग अलग प्रश्न रहेंगे। एक प्रश्न आपको सैद्धांतिक पूछा जाएगा, थ्योरिकल पूछा जाएगा, आपको 4 अंक का। इसके साथ आपको हर सेट में ये प्रश्न एक ही रहेगा और आपके सामने ऑप्शंस रहेगा कि दो में से किसी एक प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। एक प्रश्न आपका रहेगा अंकिक प्रश्न अर्थात न्यूमेरिकल प्रश्न रहेगा, प्रैक्टिकल प्रश्न रहेगा जो 4 अंक का रहेगा। एक 2 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, आंकिक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होगा, 6 अंक का होगा और आपके प्रश्न पुस्तिका में 2 प्रश्न पूछा जाना है, अर्थात 4 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 2-2 में से विकल्प लेकर के 2 प्रश्न हल करना है। और एक प्रश्न आपका रहेगा अंकीय प्रश्न, न्यूमेरिकल प्रश्न रहेगा, 8 अंकों का रहेगा और उसमें भी आपको ऑप्शंस रहेगा, आपको कौन सा प्रश्न हल करना है। तो इस तरह से आपके प्रश्न पत्र में पार्टनरशिप से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल वो 35 अंकों के प्रश्न होंगे। तो 80 अंकों में से 35 अंक आपको किसमें से पूछा जाने वाला है, पार्टनरशिप में से पूछा जाने वाला है। इसलिए ये पार्ट बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, आज इसमें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि हमको एक प्रश्न सैद्धांतिक थ्योरिकल 3 अंक का आने वाला है और एक प्रश्न सैद्धांतिक थ्योरिकल 4 अंक का आने वाला है। अर्थात आप ये कह सकते हो कि पूरे पार्टनरशिप में से केवल एक प्रश्न 4 अंक का होगा और एक प्रश्न 3 अंक का होगा, मतलब 7 अंक की थ्योरी आने वाली है और 4 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। अर्थात 4 अंक ये 7 4 11, 35 में से 11 अंकों का थ्योरिकल्स है और उसके बाद पूरे आपको क्या पूछे जाने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, आपको प्रैक्टिकल प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो थ्योरिकल आपके लिए 2 प्रश्न आपको पूछा जाना है, एक 3 अंक का रहेगा और एक 4 अंक का रहेगा।
3 अंक को आपका लगभग 3 पॉइंट में आंसर देना है या 50 शब्दों में आंसर देना है, और 4 अंकों का प्रश्न रहेगा, उसको आपको 4 पॉइंट्स में आंसर देना है या तो 75 शब्दों में आपको उसका प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो बच्चों, मैं आज आप लोगों को संभावित प्रश्न में आपको बताने जा रहा हूं कि 3 अंक के प्रश्न जो थ्योरिकल्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं जो आपके प्रश्न पत्र में रह सकते हैं। तो आज डिस्कस कर रहे हैं हम केवल 3 अंकी प्रश्नों का। इसके बाद वीडियो में बना के बताऊंगा आपको 4 अंक की थ्योरी प्रश्न का, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे वो लगभग क्या क्वेश्चंस आने के चांसेस होंगे। तो चलिए, आज के वीडियो में मैं आपको क्या बता रहा हूं, सैद्धांतिक प्रश्न अर्थात थ्योरिकल प्रश्न जो आपके तीनों ए सेट, बी सेट, सी सेट, तीनों सेट में एक एक प्रश्न आपको अलग अलग रहेगा। वो क्या प्रश्न हो सकते हैं, किनके चांसेस हैं, संभावित हैं, उस पे हम देख रहे हैं। तो संभावित प्रश्न जो 3 अंक की के सैद्धांतिक प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं। एक पूछ सकता है आपको, साझेदारी संलेख क्या है। क्या पूछ सकता है आपको, पार्टनरशिप डीड क्या है, साझेदारी संलेख क्या है। साझेदारी की 3 विशेषताएं बताइए। पार्टनरशिप की आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। स्थानीय ख्याति किसे कहते हैं, व्यक्तिगत ख्याति किसे कहते हैं, ख्याति की मुख्य विशेषता बताइए कोई 3, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, समझाइए, लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है, या आपको पूछ सकता है त्याग अनुपात क्या है, नए साझेदार को प्रवेश देने के आवश्यक 3 कारण बताइए, किन कारणों से साझेदार को हम अपने पार्टनर में एडमिशन देते हैं पार्टनरशिप में। या आपको पूछ सकता है औसत लाभ और अधिलाभ में अंतर बताइए कोई 3। ये प्रश्न 4 अंकों में भी आ सकता है, तो उसमें 4 पॉइंट लिखना होगा। उसी प्रकार आपको पूछ सकता है त्याग अनुपात एवं लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर बताइए, वसूली खाता किसे कहते हैं, साझेदारी के निवृत्त या अवकाश ग्रहण से आप क्या समझते हैं। या आपको ये भी पूछ सकता है कि पुनर्मूल्यांकन खाता किसे कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों 3 अंक के प्रश्न इनमें से आपको पूछने के चांसेस हैं। ये जो अगर हम कुछ क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं कि हम 4 अंकों के बताएंगे, तो वो क्वेश्चन भी इसमें पूछा जा सकता है। ये प्रश्न आपको 4 अंक में भी पूछ सकता है, तो उस समय आपको लगभग 75 शब्द में लिखना है और 4 पॉइंट्स में लिखना है। और अगर यही प्रश्न 3 अंकों में आ जाते हैं तो आपको क्या लिखना है, कम से कम 3 पॉइंट समझाते हुए, डिस्क्राइब करते हुए, या 50 शब्दों में इसके उत्तर देने होते हैं। तो बच्चों, इन प्रश्नों को आप तैयार रखिए। हो सकता है इनमें से ही क्वेश्चंस आपके किसी न किसी प्रश्न पत्र में आपको पूछे जाएंगे। अगर बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों साथियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तत्काल आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, तो जब मैं उत्तर बताने वाली सीरीज चालू करूंगा तो उस समय इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, जय हिंद।